हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शकील सर है और आप देख रहे हैं जीनियर शिक्षा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में जो है हम एक बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग और शिक्षाप्रद एक हिंदी का स्टोरी लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से जो है ना आपको हिंदी पढ़ने लिखने का प्रैक्टिस कराएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसको ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी क्लास अपलोड करेंगे तो वो जो है ना आप तक पहुंचता रहेगा। तो आइए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा स्टोरी है अपना काम स्वयं करो। तो इस स्टोरी से आप समझ गए होंगे कि ये जो स्टोरी है आज का कितना अच्छा होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो आइए अब हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे, बच्चों हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। बच्चों हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। दूसरों पर आश्रित रहना अच्छी बात नहीं है। दूसरों पर आश्रित रहना अच्छी बात नहीं है। आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ गेहूं के खेत में रहती थी। एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ गेहूं के खेत में रहती थी। गेहूं के पौधे बड़े हो गए थे, इसीलिए चिड़िया और उसके बच्चों को कोई देख नहीं पाता था। गेहूं के पौधे बड़े हो गए थे, इसीलिए चिड़िया और उसके बच्चों को कोई देख नहीं पाता था। चिड़िया जब भोजन लेने जाती तब बच्चे खेत में ही नाचते गाते रहते थे। चिड़िया जब भोजन लेने जाती तब बच्चे खेत में ही नाचते गाते रहते थे। कुछ दिन बाद गेहूं के पौधे और चिड़िया के बच्चे भी कुछ बड़े हो गए, पर अभी वे उड़ नहीं सकते थे। कुछ दिन बाद गेहूं के पौधे और चिड़िया के बच्चे भी कुछ बड़े हो गए, पर अभी वे उड़ नहीं सकते थे। एक दिन वे खेल रहे थे। एक दिन वे खेल रहे थे। उनकी माँ दाना लेने बाहर गई हुई थी। उनकी माँ दाना लेने बाहर गई हुई थी। इतने में उन्होंने देखा कि किसान और उसका बेटा बातें करते इधर आ रहे हैं। इतने में उन्होंने देखा कि किसान और उसका बेटा बातें करते इधर आ रहे हैं।
ची 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 ची, देखो उधर देखो, ची ची देखो उधर देखो। कोई आ रहा है, एक बच्चे ने कहा। कोई आ रहा है, एक बच्चे ने कहा। बच्चे चुप हो गए और उनकी बातें सुनने लगे। बच्चे चुप हो गए और उनकी बातें सुनने लगे। किसान अपने बेटे से कह रहा था, देखो अब गेहूं पकने लगे हैं। किसान अपने बेटे से कह रहा था, देखो अब गेहूं पकने लगे हैं। 2-3 दिन में ही इन्हें काट लेना चाहिए। 2-3 दिन में ही इन्हें काट लेना चाहिए। बेटे ने कहा, हाँ पिताजी ठीक है। बेटे ने कहा, हाँ पिताजी ठीक है। किसान बोला, इन्हें हम अपने पड़ोसियों से कटवाएंगे। किसान बोला, इन्हें हम अपने पड़ोसियों से कटवाएंगे। चलो आज हम उनसे कह दें। चलो आज हम उनसे कह दें। किसान की बात सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। किसान की बात सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। उन्होंने सोचा कि गेहूं कटने के बाद हम खेत में नहीं रह सकेंगे। उन्होंने सोचा कि गेहूं कटने के बाद हम खेत में नहीं रह सकेंगे। थोड़ी देर बाद उनकी माँ आ गई। थोड़ी देर बाद उनकी माँ आ गई। बच्चे एक साथ चिल्लाने लगे, ची 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 ची। एक बोला, माँ यहाँ से चलो। बच्चे एक साथ चिल्लाने लगे, ची 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 ची। एक बोला, माँ यहाँ से चलो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। दूसरा बोला। तीसरे ने कहा, माँ यहाँ से किसी दूसरी जगह चलो। तीसरे ने कहा, माँ यहाँ से किसी दूसरी जगह चलो। चिड़िया ने पूछा, क्यों, क्या बात है? चिड़िया ने पूछा, क्यों, क्या बात है? तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो? तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो? बच्चों ने बताया, माँ यहाँ किसान और उसका बेटा आए थे। बच्चों ने बताया, माँ यहाँ किसान और उसका बेटा आए थे। वह अपने पड़ोसियों से 2-3 दिन में गेहूं कटवाएगा। वह अपने पड़ोसियों से 2-3 दिन में गेहूं कटवाएगा। चिड़िया बोली, तो डरो मत। चिड़िया बोली, तो डरो मत। उसके पड़ोसी गेहूं
काटने नहीं आएंगे, हम अभी यहीं रहेंगे। उसके पड़ोसी गेहूं काटने नहीं आएंगे, हम अभी यहीं रहेंगे। 3 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, गेहूं काटने कोई नहीं आया, गेहूं काटने कोई नहीं आया। अगले दिन चिड़िया बाहर गई, अगले दिन चिड़िया बाहर गई, तब किसान और उसका बेटा फिर खेत पर आए, तब किसान और उसका बेटा फिर खेत पर आए। किसान बेटे से बोला, गेहूं और भी पक गए हैं। किसान बेटे से बोला, गेहूं और भी पक गए हैं, पड़ोसी तो नहीं आए, पड़ोसी तो नहीं आए। कल मैं अपने भाइयों को इन्हें काटने को भेजूंगा, कल मैं अपने भाइयों को इन्हें काटने को भेजूंगा। चलो उनसे कह दे, चलो उनसे कह दे। जब चिड़िया शाम को खाना लेकर आई तो बच्चों ने सारी बात उसे बता दी। जब चिड़िया शाम को खाना लेकर आई तो बच्चों ने सारी बात उसे बता दी। चिड़िया ने कहा, डरो मत, उसके भाई भी नहीं आएंगे। चिड़िया ने कहा, डरो मत, उसके भाई भी नहीं आएंगे। उनके पास बहुत से काम हैं, उनके पास बहुत से काम हैं। अगले दिन फिर खेत को काटने कोई नहीं आया, अगले दिन फिर खेत को काटने कोई नहीं आया। शाम को किसान और उसका बेटा फिर खेत पर आए। शाम को किसान और उसका बेटा फिर खेत पर आए। किसान ने कहा, देखो हमारे भाइयों ने गेहूं नहीं काटे, कल हम स्वयं इन्हें काटेंगे। किसान ने कहा, देखो हमारे भाइयों ने गेहूं नहीं काटे, कल हम स्वयं इन्हें काटेंगे। जब चिड़िया ने बच्चों से किसान की यह बात सुनी तो वह बोली, किसान कल गेहूं काटने अवश्य आएगा। जब चिड़िया ने बच्चों से किसान की यह बात सुनी तो वह बोली, किसान कल गेहूं काटने अवश्य आएगा। वह जान गया है कि अपना काम स्वयं करने से ही होता है, वह जान गया है कि अपना काम स्वयं करने से ही होता है। अब हमें यहाँ से चल देना चाहिए, अब हमें यहाँ से चल देना चाहिए। अब तो तुम लोग उड़ भी सकते हो, अब तो तुम लोग उड़ भी सकते हो। अगले दिन किसान अपने बेटे के साथ गेहूं
काटने आया। अगले दिन किसान अपने बेटे के साथ गेहूं काटने आया। चिड़िया और उसके बच्चे पहले ही उड़ गए थे। चिड़िया और उसके बच्चे पहले ही उड़ गए थे। तो फ्रेंड्स, आज के इस हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस क्लास में बस इतना ही। आज का यह स्टोरी आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस क्लास से हमें यही सीख मिलती है कि अपना काम खुद से करना चाहिए, दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो चलिए, आज की इस क्लास में बस इतना ही। आप जो है ना, आज की इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी घर बैठे आसानी से इस क्लास के माध्यम से हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस करते रहे। जय हिंद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू स्टोरी के साथ।